हेलो एवरीवन। तो ये अलमीरा देख के आप घबरा मत जाना। इसे अभी मुझे करना है ठीक। और इसको ठीक करने के लिए मैंने 1 महीने से इसको प्लान में रखा था। ऐसा नहीं कि मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, मैंने बहुत ज़्यादा इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखा था। लेकिन अभी हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, बिज़ी वाला टाइमिंग चल रहा है। एक तरफ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यहाँ पे मेरे खुद के स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मुझे स्कूल में भी टाइम देना पड़ रहा है। बच्चों को भी रेगुलर स्कूल है उनका, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, तो घर पे भी आके उनको थोड़ा सा स्टडी में हेल्प करनी पड़ रही है। और साथ ही साथ चल रहे हैं स्कूलों में एनुअल फंक्शंस, तो उसके साथ साथ मैं इवेंट में भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो घर को टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही थी। जो ज़रूरी काम थे वही कर पाई। तो बस आज का जो रूटीन रहेगा वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मैं अपने बाकी के जो काम होते हैं, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, इनको मैं एक्स्ट्रा में ही रखती हूँ। जैसे घर की डीप क्लीनिंग का काम है, या फिर हमें घर के कुछ ऑर्गेनाइज़र्स को ठीक करने का काम है, इन सब को मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, और साथ ही साथ बाहर के काम कैसे मैनेज करती हूँ, जॉब के साथ साथ घर वगैरह किस तरीके से मैनेज होता है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो टास्क होते हैं लिस्ट में, सबसे पहले होता है कि अपने घर के काम और जॉब के लिए एक टास्क लिस्ट बनानी। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ क्या करना है। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको वो सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रखनी चाहिए जो आप डेली बेसिस पे काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी कुछ साड़ियाँ, कुछ लहंगे, सूट और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं कभी कभार पहनती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा सोचा है कि इन सबको मैं यहाँ से कुछ टाइम के लिए एक ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से बंद करके या पैक करके रखूँगी साइड में। क्योंकि अभी जो है स्कूल टाइमिंग ऑन है, तो अभी मैं ज़्यादातर अपनी साड़ी और सूट ही पहनती हूँ रेगुलर में। और घर आने के बाद में भी ज़्यादातर मैं सूट में ही रहती हूँ, क्योंकि मेरा आधा टाइम तो सूट में ही निकल जाता है या साड़ी में निकल जाता है। और उसके बाद अगर मैं लहंगा पहनती हूँ तो मेरे पास कपड़े धोने के लिए एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो कि मैं इतना सारा टाइम मेरा चला जाता है इन्हीं कामों में। तो ये कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मैंने लिए थे, और अभी यही आप देख सकते हैं कि कपड़े धुलने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें बच्चों के कपड़े भी मिक्स हो जाते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तो वो कपड़े हमें। उसके बाद बारी आती है हमारे नेक्स्ट डे के लिए प्री प्लानिंग की। तो जैसे कि मुझे ये ड्रेस कल पहननी है, तो मैंने इसे पहले ही अपने हिसाब से आयरन कर लिया है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम हमारा बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट होता है, जिसमें हमें खुद रेडी होना होता है, टिफ़िन बनाना होता है, बच्चों को भी रेडी करना होता है, उनकी छोटी छोटी चीज़ें कई बार उनको नहीं मिलती है, तो उसमें भी हेल्प करनी होती है। तो इस वजह से हमें प्रेजेंटेबल दिखने के हिसाब से पहले ही हमें प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और बस इन्हीं कुछ आदतों से जो है हम वर्किंग वुमेंस जो हैं वो अपने कामों में फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी, और हमारा काम इजी हो जाएगा। तो लीजिए, मैं पहुंच गई थी आज स्कूल, और वही ड्रेस पहनी थी आज मैंने। और उसके बाद घर आने के बाद मुझे थोड़ा सरप्राइज़ मिलता है कि मेरी बेटी की कुछ फ्रेंड्स आई हुई हैं, और वो लोग भी मेरा काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। तो बस आते ही मैंने उनके लिए उनके पसंद का खाना बनाया। तो बच्चों की खुशी भी हमारे लिए उतनी ही मैटर करती है। हाँ, कहीं कहीं हमें उनके साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। तो बस अभी यही टाइम है एग्ज़ाम का, तो बस अभी मैं लेके बैठी हूँ अपनी छोटी वाली बेटी को, जो कि अभी पढ़ाई में थोड़ा सा बिज़ी है, और यहाँ पर मैं साथ ही साथ कर रही हूँ अब मेरे स्कूल का काम। तो बस इस तरीके के कुछ काम हैं जिनको हम साथ में लेके करेंगे तो शायद जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ हेल्प हमें बच्चों की भी लेनी चाहिए छोटे छोटे कामों में, जैसे वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर देते हैं ऑर्गेनाइज़र्स को सेट करने में, कुछ चीज़ों को ठीक से अरेंज करके रखने में। तो ये जो हेल्प है भले ही छोटी हो, लेकिन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। अगर हमारे साथ कोई मेड नहीं है काम करने के लिए, और अगर हम खुद ही हमारे काम मैनेज करते हैं, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा फैमिली वालों का भी सपोर्ट मिल जाना चाहिए। तो मेरे कामों में अक्सर मेरी दोनों बेटियां मुझे हेल्प कर देती हैं, जैसे कि कपड़े समेटना है, वो अपने कपड़े समेट के अलमीरा में रख देती हैं,
और अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो उन्हें डेली बेसिस पे नीड होती है उनको सही से रख देती हैं। तो ये काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक जो वर्किंग वुमेन होती है उनके लिए। अब बात करते हैं हमारी किचन की, जो कि हमारा मेन काम होता है। इसमें किचन में सबसे ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं अगर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो। कई बार हम लोग चीज़ें लेकर आ जाते हैं लेकिन हमारे टाइम पे ध्यान ना देने की वजह से वो चीज़ें वैसे ही ख़राब हो जाती है और हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो मैंने तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सी नोटिस की है, क्योंकि मैं कई बार एक एक महीने का राशन एक साथ ले आती थी और जॉब की वजह से या काम के प्रेशर की वजह से मैं उस सामान को चेक नहीं कर पाती थी और मेरा वो सारा का सारा सामान ख़राब हो जाता था और मुझे इस बात का दुख भी होता था कि मैंने इसको बनाया भी नहीं और ये मेरा ऐसे ही पड़ा पड़ा ख़राब हो गया। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि उतना ही लें जितना आप उसको केयर कर पाओ, जितना आप घर में उसको यूज़ कर पाओ। कई बार हम चीज़ें देख लेते हैं कि चलो हम बनाएंगे, ख़रीद लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे बिज़ी शेड्यूल की वजह से हम उसे नहीं बना पाते हैं और वो चीज़ें वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना ही ख़रीदें जितना आप एक किचन में अपने हिसाब से स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी चीज़ें ख़राब हो जाती है ज़्यादा टाइम बाद रखने के लिए। और बस यही है कि एक डीप क्लीनिंग जो डेली रेगुलर बेसिस पे जो किचन की क्लीनिंग होती है वो अगर होती रहे तो हमारा किचन भी है जो मेंटेन रहता है। और एकदम स्कूल से या कहीं जॉब से आते हैं और हमें किचन बिल्कुल ख़राब दिखता है तो भी हम लोग थोड़े से और परेशान हो जाते हैं, हमारा मन ही नहीं करता है कि किचन में जाके खाना बनाएं। अब बात करते हैं कि जॉब के साथ अगर हम बाहर कहीं जाते हैं, मैनेज करते हैं कि अचानक से कोई काम आ जाता है और हमें जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप एक करेक्ट टाइम चूज़ करें कि मुझे ये 1 घंटे में ही ख़त्म करके आना है या 1-2 घंटे लग जाएंगे, या उस काम को आप किसी स्पेशल डे के लिए रख लीजिए। तो बस मैं भी आई थी कुछ छोटे मोटे सामान लेने के लिए और उस टाइम में उतना ही लें और फटाफट उसी चीज़ को लेके आप तुरंत निकल जाएं। कई बार हम एक चीज़ को लेने के चक्कर में हमारा पूरा टाइम मार्केट में बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर हमारे बाकी कामों में डिले करना पड़ता है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि टाइम के साथ साथ मनी को भी इम्पोर्टेंट मिलेगी और इसी के साथ हम हमारे सारे कामों को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर व्यू मेरी तरफ से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।